नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भूपेन हजारिका, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। भूपेन हजारिका भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। भूपेन हजारिका को दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक दूतों में एक माना जाता है। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि के क्षेत्र में काम किया। भूपेन हजारिका पहले शख्सियत थे जिन्होंने असमिया संस्कृत को विश्व मंच तक पहुंचाया था। डॉक्टर भूपेन हजारिका बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। असम रत्न हजारिका जी असम अथवा भारत में ही नहीं पूरे संसार के लिए एक विश्व रत्न थे। वे संगीत रचनाकार, सुरकार, संगीतकार, संगीत निर्देशक, वाद्य यंत्र वादक, अभिनेता, सिनेमा निर्देशक तो थे ही साथ वो एक अच्छे कवि, गद्यकार, निबंधकार, नाट्यकार आदि भी थे। वे समन्वयवादी थे, कल्याणकारी थे, शांति दूत थे। वे मानवतावादी थे, मानव कल्याण के लिए सदैव आगे रहते थे। भूपेन हजारिका का जन्म 1926 के 8 सितंबर को शदिया असम में हुआ था। नीलकांत हजारिका उनके पिता थे। वे स्कूल उप परिदर्शक थे। बाद में वे SDC बने। मां का नाम था शांति प्रिया हजारिका। भूपेन हजारिका के 7 भाई और 3 बहनें थी और भूपेन सबसे बड़े थे। भूपेन जी की माता शांति प्रिया, वे बचपन से ही संगीत प्रेमी थी। उनके रोम रोम में संगीत बस गया था। भूपेन हजारिका की माता जी स्वयं संगीत में रुचि रखती थी, इसलिए बचपन से ही गाना उन्होंने सिखाना चालू कर दिया था। बचपन में भूपेन हजारिका की शिक्षा गुवाहाटी के सेनाराम हाई स्कूल में, धुबुरी के एक पाठशाला में, फिर गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल में और अंत में 6वीं कक्षा में सन 1935 में तेजपुर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। सन 1940 में तेजपुर से ही मैट्रिक की परीक्षा पास की। सन 1941 में कॉटन कॉलेज में उच्चतर माध्यमिक कला शाखा में दाखिला लिया। सन 1942 में बनारस विश्वविद्यालय में स्नातक में उनका दाखिला हुआ। सन 1944 में सम्मान सह शिक्षा में स्नातक की उपाधि मिली। सन 1946 में उसी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की उपाधि मिली। सन 1949 में वे PhD हेतु अमेरिका की यात्रा की। सन 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। उनका विषय था रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडियाज एडल्ट एजुकेशन। दोस्तों, भूपेन हजारिका ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई करने के बाद कुछ समय के लिए ऑल इंडिया रेडियो गुवाहाटी में काम किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। 1949 में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। प्रौढ़ शिक्षा में ऑडियो विजुअल तकनीक। न्यूयॉर्क में भूपेन हजारिका ने एक प्रमुख नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता पॉल रॉबसन से दोस्ती की, जिसने उन्हें प्रभावित किया था। उन्होंने पॉल रॉबसन के मार्ग का अनुसरण करते हुए सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में संगीत का उपयोग किया। जिन्होंने एक बार उन्हें अपने गिटार के बारे में बताया था। गिटार एक संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, यह एक सामाजिक वाद्य यंत्र है। उनका गीत बिस्तरनो परोरे, जो रॉबसन के ओल्ड मैन रिवर की धुन, कल्पना और विषय पर आधारित है। इस गीत का बंगाली और हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और इन्होंने स्वयं गाया और ये गाने बहुत लोकप्रिय हुए। कुछ अन्य विदेशी गीत से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय भाषाओं के कई अन्य गीतों की रचना भी की। वे आध्यात्मिक और वी आर इन द सेम बोट ब्रदर के बहुभाषी संस्करण के संपर्क में थे। उनके मंच प्रदर्शन में एक नियमित विशेषता बन गई। हजारिका ने 1953 में अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद वामपंथी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ घनिष्ठ संबंध शुरू किया और 1955 में गुवाहाटी में आयोजित इप्टा के 3री अखिल भारत असम सम्मेलन की
स्वागत समिति के सचिव बने। 1970 के दशक की शुरुआत में कल्पना लाजमी से उनका परिचय हुआ। उनके बचपन के दोस्त और भारत के शीर्ष चाय बागान मालिक हेमेंद्र प्रसाद बरुआ ने कोलकाता में जो रहते थे, उन्होंने हजारिका के संगीत के साथ पहली फीचर फिल्म एक पल बरुआ द्वारा निर्मित की गई थी। इसके बाद लाजमी ने उनके जीवन के अंत तक पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता करना शुरू किया। इस दौर की प्रमुख फिल्मों में उनके पहले के कई गाने हिंदी में फिर से लिखे गए और इन फिल्मों में प्लेबैक गाने के रूप में इस्तेमाल किया गया। इन गीतों ने हिंदी फिल्म परिवेश को पूरा करने की कोशिश की। हजारिका 1966 से लेकर 1972 के दौरान असम विधानसभा में नोवाईची निर्वाचन क्षेत्र में से एक विधायक स्वतंत्र के रूप में कार्य किया। भूपेन हजारिका की 23 वर्ष की आयु में सन 1950 में 1 अगस्त को न्यूयॉर्क शहर में प्रियतम पटेल के साथ उनकी शादी हुई। उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम कोल्लाक भूपेंद्र हजारिका। कोल्लाक भूपेन हजारिका न्यूयॉर्क में रहते हैं, प्रियम कनाडा में रहती हैं। कोल्लाक एक व्यवसायी हैं। भूपेन हजारिका एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। बचपन में ही उन्होंने अपना पहला गीत लिखा और 10 वर्ष की आयु में उसे गाया भी। असमिया भाषा की फिल्म से भी उनका नाता बचपन से ही जुड़ गया। उन्होंने असमिया भाषा में निर्मित दूसरी फिल्म इंद्र मालती के लिए 1939 में 12 वर्ष की आयु में काम किया। सुर सम्राट हजारिका ने करीब 70 साल तक अपनी आवाज से पूर्व उत्तर के साथ बॉलीवुड में भी छाए रहे। हजारिका ने अपनी फिल्म का निर्देशन 1956 में किया। उन्होंने एरा बतर सुर से अपने फिल्म का पहला निर्देशन किया। हजारिका ने होश संभालते ही गीत संगीत को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना लिया और 60 साल तक लगातार भारतीय संगीत जगत में सक्रिय योगदान दिया। उनके गंगा नदी पर लिखे और गाए गीत काफी प्रसिद्ध है। हजारिका ने बंगाली, असमिया और हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए। भूपेन हजारिका के गाए कई प्रसिद्ध गीत आज भी प्रसिद्ध है। फिल्म रुदाली के गीत दिल हुम हुम करे के जरिए हजारिका हिंदी फिल्म जगत में छा गए। इसके अलावा हजारिका ने दमन फिल्म में गुमसुम गाना भी गाया। भूपेन ने मैं और मेरा साया, एक कली दो पत्तियां, हाँ आवारा हूँ, उस दिन की बात है जैसे कई सारे हिंदी गाने गाए। ओ गंगा बहती हो क्यों को अपनी आवाज और संगीत दिया। बिहू के गीतों में भूपेन हजारिका ने अपने चिरंजीवी आवाज दी। यही नहीं, गांधी टू हिटलर फिल्म में महात्मा गांधी के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन को उन्होंने ही अपनी आवाज दी। हजारिका ने हिंदी फिल्म स्वीकृति, एक पल, सिराज, प्रतिमूर्ति, दो राहें, साज, गजगामनी, दमन, क्यों और चिंगारी जैसी हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। यही नहीं, उन्होंने हिंदी फिल्म स्वीकृति और सिराज जैसी फिल्मों को निर्देशित कर फिल्म निर्देशन में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। हजारिका ने हिंदी फिल्म एक पल में बतौर अभिनेता के तौर पर भी काम किया। हजारिका ने 2006 में चिंगारी में भी गाना गाया। सम्मान और पुरस्कार 2 बार लौटाकर तीसरी बार उन्हें पद्मश्री सम्मान ग्रहण किया। चमेली मेम साहब के संगीत के लिए उन्हें राष्ट्रपति का सम्मान मिल चुका है। कभी कम्युनिस्ट होने की वजह से अपने निवास स्थान से भी दूर होना पड़ा, जबकि इसमें उनका कोई दोष नहीं था। 1993 में असमी साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। 2004 में उन्हें राजनीतिक में शिरकत की और भाजपा की तरफ से 2004 में चुनाव भी लड़ा। हजारिका को असमी फिल्मों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1992 में सिने जगत के सर्वोच्चम पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, क्षेत्रीय फिल्म 1975, कला क्षेत्र में पद्म भूषण 2001, असम रत्न 2009, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2009 जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रख्यात गायक और संगीतकार भूपेन हजारिका का 5 नवंबर 2011 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हो गया। भूपेन हजारिका के साहित्य में योगदान
सुंदर न दिगंत, सुंदर सरु बड़, आली येदी समयर, पखी उड़ात उठी, ज्योति ककाई देहु, विष्णु ककाई देहु, कृष्ण पाथेर पाथेर, दिहिगे दीपांगे, बोहांग माथे एटी त्रुटी, नहाय पन्हीमान, लुइतर पारे पारे, नंदन सकल कर्मी सकल, मैं एटी यायावर संपादकीय। भूपेन जी के गीत संग्रह जिली काबो तुईतेर पार, संग्राम लग्न आजी, अगली बाहेर लाहरी गगना, बन्ही मान ब्रह्मपुत्र, गीतावली। शिशु साहित्य में इनका योगदान भूपेन मामार गीते माते अ आ क ख। पटकथा इन्होंने लिखी चिकमिकी बिजुली, एरा बटार सुर, माहुद बंधुरे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।